हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फिल्ट्रेशन। लास्ट क्लास में हमने इवोपोरेशन देखा था। वो एक टाइप का लॉसेस था। क्या क्या लॉसेस थे हमारे? आपका इंटरसेप्शन लॉस था, इवोपोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, आपका इवोपोट्रांसपिरेशन, आपका ट्रांसपिरेशन। ये अलग अलग टाइप के लॉसेस थे। इंटरसेप्शन लॉस ही एक ऐसा था जिसमें पानी आपका ग्राउंड में नहीं पहुंच पा रहा था, उसके ऊपर ही आपका या तो बिल्डिंग्स में या ट्रीज में रुक जा रहा था। अब जो बाकी सब है वो ग्राउंड में पहुंच रहे थे, उसके बाद लॉस हो रहे थे। इवापोरेशन ऐसा था, ग्राउंड में पहुंचने के बाद ऊपर जा रहा था, एक तो एटमॉस्फेयर में जा रहा था प्लस फेस चेंज करके जा रहा था। मीन्स अगर लिक्विड है तो वेपर फॉर्म में जा रहा है प्लस ऊपर जा रहा है। इनफिल्ट्रेशन में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। इनफिल्ट्रेशन में आपका सपोज ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड हो गया, यहाँ पर पानी आया थ्रू रेनफॉल, ये आपका नीचे चले जाएगा, ये आपका नीचे चले जाएगा। सो इन्फिल्ट्रेशन क्या हुआ? प्रोसेस बाय विच वाटर सीप्स इनटू द सरफेस स्ट्रेटा, नीचे चले जा रहा है ऑफ द अर्थ टू मीट द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। जो यहाँ पर सॉइल है उसमें पोर्स रहते हैं, पोर्स रहेगा तो वहाँ पर खाली रहेगा, वॉइड्स रहेंगे, तो वहाँ पर मॉइस्चर डेफिशिएंसी रहेगा, तो पानी नीचे जाके उस वॉइड्स में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी पानी सरफेस से सॉइल में जा रहा है उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट है आपका परकुलेशन। अब यहाँ पर पानी क्ले में तो पहुँच गया, क्ले में पहुँच के उसके वॉइड्स में जमा हो गया। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने भी वॉइड्स हैं वो पूरे भर जाएंगे, तो उसके बाद पानी आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो और नीचे चले जाएगा, और नीचे जाके कहाँ जाएगा? वो ग्राउंड वाटर में मीट कर लेगा, ग्राउंड वाटर में, उसको हम बोलेंगे परकुलेशन। So after meeting the soil moisture deficiency, if water moves vertically deep below the ground and join the groundwater table is known as percolation. So percolation का starting क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेट होके जैसी वो उसके वॉइड्स पूरे सेचुरेट हो जाएंगे, फिर वो नीचे जाके नीचे परकुलेट हो जाएगा, नीचे ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब हमें ये तो पता है कि पानी नीचे जा रहा है, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोल दिए, लेकिन कितने तेजी से जा रहा है, कितना तेजी से जा सकता है, तो जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सपोज हमने देखा था इवोपोरेशन वाले चैप्टर में दो टर्म में रहते हैं, उसमें एक होता है आपका पीईटी, एक होता है आपका एईटी। ये आपका पोटेंशियल होता है, ये आपका एक्चुअल होता है। सपोज आपसे पूछा कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है पानी पीने की, कोई बोलेगा 10 ग्लास, कोई बोलेगा 12 ग्लास। सो वैसे इन्फिल्ट्रेशन में क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मैक्सिमम रेट एट विच इट इन्फिल्ट्रेट। मैक्सिमम रेट मतलब कितना तेजी से जा सकता है, कितना तेजी से जा सकता है, कितना तेजी से जा सकता है मतलब रेट बोल रहा है। रेट मतलब यूनिट क्या होगा? या तो सेंटीमीटर पर आवर होगा या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूनिट होगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपका हो गया इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम रेट एट विच सॉइल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। फिर है नेक्स्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट और रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन रेट और रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जस्ट लाइक एक पीईटी था, एक एईटी था, तो पोटेंशियल क्या हो गया आपका? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। उससे ज़्यादा के रेट से इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकता। सपोज आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 है तो वो 6 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 से नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम से ही हो पाएगा। अब ज़रूरी है कि हमेशा 5 ही हो। सपोज आप मैक्सिमम 5 ग्लास पी सकते हो। ठीक है, अगर इसमें रेट की बात करें, सपोज आप मैक्सिमम 1 घंटे में 5 ग्लास पी सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हर बार आप 5 ग्लास ही पियोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ अमाउंट पहले ही पी चुके होगे तो उससे आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इससे आप सपोज़ 4 ग्लास ही पी पाओगे। सपोज़ पानी ही अवेलेबल नहीं है 5 ग्लास, तो उतना नहीं पी पाओगे। तो जो एक्चुअल रेट रहता है उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एट गिवन टाइम एट गिवन प्लेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो वो हो गया आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। रिलेशन अमोंग एफ हो गया, एफ हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया, एफ सी हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया, और आई हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी हो गया।
ये आई हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है। तो सपोज इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है आपका, सॉरी इंटेंसिटी ज़्यादा है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। मतलब क्या हुआ, सपोज आपका आपका कैपेसिटी है 5 ग्लास इन 1 आवर, ठीक है। लेकिन आपको सर्व कितना किया जा रहा है, आपको 1 घंटे में कितना सर्व किया जा रहा है, आपको 6 ग्लास सर्व किया जा रहा है, ठीक है, 1 घंटे में। तो सर्व तो कुछ भी हो, चाहे 6 हो या 7 हो या 10 हो, आपकी कैपेसिटी तो 5 ही है ना, आपकी कैपेसिटी 5 है, तो आप कितना पियोगे, तो आप 5 ही पियोगे। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा FC, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो ग्लास सर्व हो गया वो I हो गया, आपकी जो कैपेसिटी हो गई वो 5 हो गई यहाँ पर, और एक्चुअल कितना पियोगे वो आपका F हो गया। तो सपोज रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, आपके इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है सॉइल के इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना होगा, वो तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड केस। आपका अगर रेनफॉल कम हो रहा है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, सपोज आपकी कैपेसिटी है 5 ग्लास पर 1 आवर, आपको सर्व हो रहा है 2 ग्लास 1 पर 1 आवर, तो आप कितना पियोगे, आप 5 तो पी नहीं सकते, उसके लिए रहना चाहिए, ना 4 पी पाओगे ना 3 पी पाओगे, तो आप 2 ही पी पाओगे। तो आपका इनफिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा या आप कितना पियोगे, वो 2 ग्लास पियोगे। तो वही यहाँ पर हो रहा है, अगर आपको सर्व आपका सॉरी अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो रहा है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना होगा, वो आपका रेनफॉल के इक्वल होगा, ठीक है। जितना आपका अवेलेबल है वो आपका, क्योंकि पोटेंशियल से कम है, तो आपका फिल्ट्रेशन होगा आपका प्रेसिपिटेशन के इक्वल, प्रेसिपिटेशन रेट के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। तो पहला तो हो गया पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ये आप जियोटेक में भी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में सब आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो जितना ज़्यादा जगह होगा उतना ज़्यादा पानी जगह ले पाएगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा पानी आ पाएगा, इसलिए फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा पोरोसिटी होता है क्ले का। तो इस हिसाब से अगर इस लॉजिक से जाएं तो आपका F सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, क्ले के। लेकिन जो फिल्ट्रेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा रहता है सैंड का, ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो पोरोसिटी इज मैक्सिमम फॉर क्ले बट फिल्ट्रेशन विल बी हायर फॉर या विल बी मैक्सिमम फॉर सैंड। सो ये एक एक्सेप्शन है इस केस में। ये परमेबिलिटी में भी ये केस वैलिड रहेगा, ऑल्दो परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोरोसिटी होता है, लेकिन इस हिसाब से परमेबिलिटी आपका क्ले के केस में हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन क्ले के केस में हाईएस्ट नहीं रहता, ये हम जियोटेक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इसको समझते हैं। सपोज आपकी कैपेसिटी अगेन 5 ग्लास पर 1 आवर है, ठीक है। कैपेसिटी हम यहाँ पर क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं पर आवर पर टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज आपकी कैपेसिटी है 5 ग्लास पर 1 आवर। अगर आप 2 ग्लास पहले ही पी चुके हो तो अब आप मैक्सिमम कितना पी पाओगे, अब आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा ना पोटेंशियल, अब 3 ग्लास ही पी पाओगे 1 घंटे में। तो वही बोल रहा है, अगर सॉइल में अगर पहले से ही मॉइस्चर कंटेंट होगा तो आपका फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर होगा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मॉइस्चर कंटेंट अगर नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। सो इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट लेस होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया, अब पहले से ही ज़्यादा पी लेंगे तो आपका अब आगे कम पी पाएंगे, या तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन। सपोज ये आपका सॉइल है, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे आप सॉइल है, सपोज ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर में कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स होंगे, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी होगा। अगर मैं इसका डेप्थ बढ़ा दूँ, ऑलमोस्ट डबल कर दूँ, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तब हमारे पास ज़्यादा पोर्स होंगे, ज़्यादा पोर्स हो गया तो आपका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है।
वेजिटेशन, वेजिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन रेट। अब ये कैसे हुआ, सपोज आपका ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर कुछ वेजिटेशन है, ग्रास वास है, तो जब पानी गिरेगा तो दो चीज़ें होती है। अगर आपका बेयर लैंड है, बेयर लैंड मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है, सूखा है, वेजिटेशन नहीं है, तो पानी गिरेगा कुछ तो फिल्ट्रेट होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है, रन ऑफ में प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब वेजिटेशन है तो पानी वहीं पर रुका रहेगा, वहीं पर आपका जमा रहेगा, आगे नहीं बह पाएगा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट रहेगा, तो वो ज़्यादा अमाउंट नीचे जाएगा। दूसरा क्या हुआ, जब यहाँ पर रेनफॉल गिर रहा है, सपोज ये बेयर लैंड है, यहाँ पर रेनफॉल गिर रहा है, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर जब रेनफॉल यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा तो वो कुछ फोर्स से इम्पैक्ट करेगा, उसके कारण क्या होगा, जो अपर लेयर होगा उसमें कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन हो गया तो मतलब क्या हुआ, ऊपर के जो वॉइड्स हो जाएंगे वो फिल हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो फिल हो जाएंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर वेजिटेशन है तो डायरेक्टली सॉइल पे गिरेगा क्या, नहीं, वो डायरेक्टली वेजिटेशन पे गिरेगा, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसलिए ये कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। कॉम्पैक्शन नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर जो वॉइड्स है वो आपका भरेंगे नहीं, तो ईजिली नीचे जा पाएगा। तो ये दो रीज़न है जिसमें वेजिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका फिल्ट्रेशन रेट हो गया। अगेन कॉम्पैक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कॉम्पैक्शन इस केस में हो रहा है तो आपका फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्पैक्शन हो गया। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ वाइन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉशिंग ऑफ वाइन, फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉशिंग ऑफ वाइन्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्रैपमेंट ऑफ एयर, अब जैसे आपका सॉइल है, वहाँ पर पोर्स है, तो यहाँ पर तो पानी आया अपर लेयर में, फिर नीचे के पोर्स में क्या है, एयर एंट्रैप्ड है, जो वॉइड्स है वो फंसे हुए हैं, तो और पानी नीचे आ पाएगा क्या, वो नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा एयर रहेगा, ठीक है, उसको निकालने में उतना दिक्कत जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर दूसरे केस में अगर सॉइल है और एयर एंट्रैप्ड नहीं है, वो ईजिली हट जा रहे हैं, तो पानी नीचे जा पाएगा, पानी नीचे जा पाएगा मतलब फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे एंट्रैपमेंट ऑफ एयर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन रेट, टेम्परेचर बढ़ा तो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी कम हो जाएगा, वो कम हुआ तो आपका लिक्विड जो है ईजिली फ्लो कर पाएगा, ठीक है, ये एफ में पढ़ेंगे। ईजिली फ्लो कर पाएगा तो वो ईजिली नीचे जा पाएगा, जितना कम टेम्परेचर होगा तो आपका उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी या डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ईजिली नीचे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपके 8 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये टोटल 8 फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब है, हमने ये तो देख लिया फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, कौन कौन से मेथड से हम उसको मेजर एस्टिमेट कर सकते हैं। पहला है आपका फिल्ट्रोमीटर, फील्ड मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रोमीटर से हम मेजर करते हैं, वो भी एक फील्ड मेजरमेंट है। दूसरा है रेनफॉल सिमुलेटर, लैब मेजरमेंट, ये हम लैब में करते हैं। रेनफॉल सिमुलेटर, रेनफॉल को हम आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर है हॉर्टन्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, और लास्ट है इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस। तो जो लास्ट के दो हैं ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूमेरिकल्स है इसी टॉपिक से आपके बनेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम ऐसे ही देख लेंगे बस। इसमें जाते हैं, फर्स्ट था आपका इनफिल्ट्रोमीटर, तो उसके भी दो टाइप रहते हैं, सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। सिंगल रिंग में एक आपका सेटअप रहता है, हम सेटअप क्या डाया है और कितने हाइट का है ये सब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इसको। सपोज वो 50 सेंटीमीटर नीचे है ग्राउंड के नीचे 50 सेंटीमीटर है, ऊपर कितना 10 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर तक हम पानी वहाँ पर रखे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, लॉस होगा पानी, ठीक है। तो जितना लॉस हुआ तो यहाँ पर हम उतना पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि जितना लॉस होगा तो वाटर लेवल यहाँ पर रिड्यूस होते जाएगा। वाटर लेवल रिड्यूस हुआ तो उसमें पानी कितना ऐड करेंगे, ठीक है। पानी ऐड किए तो जितना भी पानी ऐड किए वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जस्ट लाइक इवोपोरेशन में हम पेन से हम देखे थे,
पैन में हम पानी डाले थे, पानी ऊपर जा रहा था तो पानी हम ऐड कर रहे थे, उससे हमें क्या मिल रहा था, इवोपोरेशन मिल रहा था। लेकिन उस केस में पानी ऊपर जा रहा था, इस केस में पानी नीचे जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पैन में क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि पैन नीचे से अब स्टील का है, नीचे नहीं जा सकता, प्लस वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो हीट रहता है प्रॉपर, तो वो इवोपोरेट होता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन, तो इवोपोरेशन नहीं हो पाएगा। प्लस ये फील्ड में है तो पानी फिल्ट्रेशन जो है जो जल्दी हो जाता है। ठीक है, प्लस तो पानी नीचे जा गया, पानी ऐड करिए तो वो हमें फिल्ट्रेशन मिल गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पानी नीचे तो जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, लेकिन क्या है, जब जैसे ही सिलेंडर के एंड में पहुँचता है तो आजू बाजू में भी चले जाता है पानी। लेकिन हम तो पानी से एक्सपेरिमेंट कहाँ के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इतने एरिया के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या एरिया बढ़ गया ना, तो पानी तो ज़्यादा यूटिलाइज होगा नीचे, तो ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर तो वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे देगा फिल्ट्रेशन का, तो इसीलिए हम इसमें यूज़ करेंगे, प्रेफर करेंगे डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। इसमें क्या किया, हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए, एक का डाया 30 है, एक का 60 है। ठीक है, इसमें भी सेम 5 तक पानी भरें, उसके ऊपर 5 छोड़ दिए। अब जो नीचे हाइट है, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 15 ले लिए, ये डिफरेंस है। ऑल्दो इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम प्रोसीजर है, इसमें भी पानी नीचे जा रहा है, इसमें भी पानी नीचे जा रहा है, और ये तो घूम के सेम ही सिलेंडर है, ये और ये वाला। ठीक है, अब ये पानी जाके ये बाहर का जो आउटर पार्ट है वहाँ पर भी पानी वहाँ पर फिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगेन ये तो सेम हो गया, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, सिलेंडर्स हैं, तो ये भी पानी बाहर जा रहा है, तो हमें इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसका रीडिंग नहीं देखना है। ऑल्दो हम पानी ऐड तो करेंगे, लेकिन इसका रीडिंग हमें चेक नहीं करना है कि कितना पानी ऐड की, दोनों में अलग अलग पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी बाहर भी जा रहा है तो इसमें ज़्यादा पानी लॉस होगा, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा। ऑल्दो ये हमारा कंसर्न नहीं है कि इसमें कितना ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ रहा है। तो जो बीच वाला सिलेंडर है उसमें पानी नीचे जा रहा है। अब क्योंकि बाहर का जो रिंग है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया है, तो बाहर नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा, वर्टिकली नीचे ही जाएगा। तो ये हमारा देगा फिल्ट्रेशन इस केस में, इस सिलेंडर के केस में। ठीक है, तो ये जो डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर है ये प्रिसाइज रहता है सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर से। ठीक है, ये आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। अब रेनफॉल सिमुलेटर, ये आपका लैब एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक जाली टाइप का लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो जो सिर्फ पानी जो ये पोर्स हैं उससे ही नीचे जा सकता है, तो एक वो रेनफॉल का हम जनरेट कर पाते हैं, जैसे रेनफॉल गिर रहा है उसी टाइप से। तो रेनफॉल यहाँ पर गिरा, यहाँ पर आपका ग्राउंड में गिरा, फिर जो भी पानी है वो आपका रन ऑफ, पूरा पानी तो ऑब्वियसली नहीं, कुछ पानी आपका इनफिल्ट्रेट होगा, जो बचा हुआ है पानी वो क्या होगा, वो रन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये रन ऑफ हो गया। तो इनफिल्ट्रेट कितना हुआ डायरेक्टली मेजर कर पाएंगे क्या, वो तो मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस आपका रन ऑफ हो गया। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस रन ऑफ, तो इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अब दोनों के बेसिस में कंपैरिजन कर रहे हैं, रेनफॉल सिमुलेटर और इनफिल्ट्रोमीटर में, तो जो इनफिल्ट्रोमीटर है उससे हमें ज़्यादा फिल्ट्रेशन मिलता है आपका रेनफॉल सिमुलेटर से। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो ये आप नोटिस कर सकते हो। फिर थर्ड है आपका हॉर्टन्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत क्वेश्चन, चाहे गेट हो या ईएस का प्रीलिम्स हो या चाहे आपका पीएससी हो, कोई भी स्टेट का पीएससी हो, ये क्वेश्चन, इससे आपको बहुत क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब इसमें क्या किया, सब ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किए, तो वाई एक्सिस में हो गया एफ टी क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट एट टाइम टी, इनफिल्ट्रेशन रेट एट टाइम टी, अगेंस्ट टी हम ड्रॉ किए, तो वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। ये आपका एफ नॉट हो गया, ये आपका एफ सी है। ठीक है, तो एफ नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट है। अब शुरू में क्या है, इनफिल्ट्रेशन बहुत जल्दी होगा, क्यों, फिर बाद में क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ, शुरू में तो इनफिल्ट्रेशन एफ नॉट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जा रहा है। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जा रहा है, हम पिछले में देखे थे कि मॉइस्चर कंटेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन, तो मॉइस्चर कंटेंट शुरू में तो मॉइस्चर कंटेंट सपोज यहाँ हुआ, तो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा मॉइस्चर कंटेंट, तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, आपका कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट आपका कांस्टेंट हो गया, तो वो कांस्टेंट रहता है आपका फाइनल कांस्टेंट रेट, दैट इज एफ सी।
तो ये आपका एफ टी हो गया इन्फिल्ट्रेशन रेट, आपका इनिशियल रेट, ये आपका मैक्सिमम रहेगा, ये फाइनल कांस्टेंट रेट, और ये आपका फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट हो गया के। अब हमें इनिशियल तो पता है, फाइनल भी पता है, लेकिन हमें किसी पॉइंट पे चाहिए, सपोज इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम पे फिल्ट्रेशन कितना है, तो वो किससे आएगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ सी कॉन्स्टेंट फिल्ट्रेशन रेट, फाइनल कॉन्स्टेंट रेट, प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, एफ नॉट आपका ये हाईएस्ट हो गया, एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ये पावर में ई टू द पावर है, ई टू द पावर माइनस के टी, कि आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट हो गया और टाइम किस ड्यूरेशन में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ही, के भी कांस्टेंट रहेगा, बस टाइम चेंज होते जाएगा। तो टाइम के हिसाब से आपका टोटल टोटल नहीं बोलना चाहिए, फिल्ट्रेशन रेट आपका चेंज होते जाएगा। तो उसी को प्लॉट किए, इसका डेरिवेशन भी है, ऑल दो आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो ये आपका फिल्ट्रेशन रेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिल्ट्रेशन रेट तो पता चल गया, अब टोटल फिल्ट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमें इंटीग्रेट कर दिए, टोटल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू 0 टू टी। अब कौन से टाइम तक चाहिए, ये 0 टू टी, ये हो गया एफ टी डी टी, ये टोटल फिल्ट्रेशन रेट। अब इसको एक अप टू टाइम टी हो गया। अब हम देखें कि टी जो है वो सपोज जहाँ पर भी आपका फाइनल कांस्टेंट रेट है उसके आगे का टाइम देखें, है ना, कोई भी टाइम, ऐसा टाइम जहाँ पर वो एफ सी हमें मिल चुका है, अगर उससे ग्रेटर टाइम देखें, ठीक है, टी एट एफ सी ले लेते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पर ये सपोज टाइम है टी एट एफ सी, हमें जो फाइनल कांस्टेंट रेट है वो कौन से टाइम पे मिला, वो टी एट एफ सी पे मिला। ठीक है, तो अगर कोई टी ग्रेटर देन टी एट एफ सी ले, तो उस केस में हमें अगर टोटल फिल्ट्रेशन निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, ये एफ नॉट माइनस एफ सी बाई के, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये टोटल फिल्ट्रेशन रेट हो गया। ठीक है, ये टोटल आपका फिल्ट्रेशन रेट हो गया। अगेन टोटल फिल्ट्रेशन रेट कौन से रेट में, जब आपका फाइनल कांस्टेंट रेट अचीव हो चुका है। सो ये दोनों फॉर्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे कुछ केस ले लेते हैं। अब हमें इनफिल्ट्रेशन तो मिल गया, अगर यहाँ पर देखें तो हमें ये इनफिल्ट्रेशन तो मिल रहा है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन का यूज़ क्या आएगा, अगर हमें रेनफॉल पता है, रेनफॉल पता है, इससे हमें इनफिल्ट्रेशन पता है, तो रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन से क्या आ जाएगा हमारा, इससे हमारा आ जाएगा रन ऑफ। ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा रन ऑफ। तो ये हम इधर देखते हैं, सपोज आपका एक हाइटोग्राफ है, सॉरी ये एक सेकेंड, सपोज ये आपका हाइटोग्राफ है। हाइटोग्राफ क्या हुआ, आपका बार ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। तो ये आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम हो गया। अब हम इसी पे ओवरलैप करें, क्योंकि टाइम वर्सेस एफ पे, ठीक है, एक ग्राफ बनाए। ये आपका ग्राफ है, ये किससे आएगा, हॉर्टन्स इक्वेशन से। तो ये ग्राफ आया, तो आपको ये तो इजीली दिख रहा है कि नीचे वाला पार्ट इनफिल्ट्रेशन है। कैसे, हॉर्टन्स इक्वेशन क्या देता है, इनफिल्ट्रेशन देता है। तो ये आपका इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो टोटल, ये ऊपर से नीचे पूरा क्या है, ये रेनफॉल है, उस पर हम इनफिल्ट्रेशन माइनस कर दिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ये रन ऑफ। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब सेकंड केस देखते हैं। ये आपका हाइटोग्राफ, ये आपका हाइटोग्राफ हो गया। अब जो इसमें जो हम हॉर्टन्स इक्वेशंस बनाएंगे, ये केस ऐसा हो रहा है। अब इसमें तो क्या था, पानी आपका आई हमेशा ग्रेटर देन एफ था। ठीक है, तो आपका सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पानी अवेलेबल था, तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पानी अवेलेबल था, तो फिल्ट्रेशन आपकी कैपेसिटी से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन जितना होना चाहिए उतना हो रहा है, लेकिन पानी उतना अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो रेनफॉल है वो तो उतना ही रहेगा। जब हम इनफिल्ट्रेशन देखेंगे, इनफिल्ट्रेशन देखेंगे
तो शुरू वाले टाइम में कितना होगा, ये आपका इतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि इतना पानी तो अवेलेबल नहीं ना। सपोज आपको 10 ग्लास पीना है लेकिन अवेलेबल है 2 ग्लास ही, तो आप 2 ग्लास ही भी पाओगे ना। तो फिल्ट्रेशन कितना होगा, फिल्ट्रेशन आपका इतना होगा। तो ये हो जाएगा I1 इंटू T1। फर्स्ट केस में इतना हुआ। सेकेंड केस में इन्फिल्ट्रेशन क्या हो गया, अब आपका कैपेसिटी बढ़ गया, आपका अवेलेबल वाटर कितना है वो बढ़ गया, तो अब फिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे फिल्ट्रेशन को, ये हम करेंगे इंटीग्रेशन एफ डी टी। लेकिन f को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ज़ीरो से करेंगे क्या, नहीं ज़ीरो से नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे T1 से करेंगे। यहाँ पर T1 इंटू T4, T1 T2 T3 T4, तो ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया। अब आपको अगर रन ऑफ निकालना है, रन ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, रेनफॉल, रेनफॉल कितना है सिग्मा I1 T1, तो ये जो पूरा है इसका सम ले लेंगे, ठीक है, पूरा सम माइनस ये आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, तो उससे रन ऑफ आ जाएगा। तो इसमें हमेशा इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि जो आपका हाइटोग्राफ है उससे चेक करना है कि आपका सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है कि नहीं। वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। तो केस 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल आपका रेनफॉल हो गया माइनस एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करो 0 से T4 तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस है, सेकंड केस वाला ये है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रेनफॉल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हाँ ऐड ही करना है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन वाले फर्स्ट केस में, ऑल्दो हॉटन्स केस में आपका इस कर्व से देखते हैं, लेकिन क्योंकि इतना पानी अवेलेबल ही नहीं है तो फर्स्ट वाले में टाइम में इतना इन्फिल्ट्रेशन होगा, और सेकेंड वाले में फिर आपका नॉर्मली एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करके T1 से T4 तक, ठीक है, ये हो गया। रन ऑफ निकालना है तो रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन। अब ये इस केस से हमें क्या पता चला, इसका कुछ लिमिटेशन देखते हैं कि जो आई है, जो हॉर्टन्स इक्वेशन है या हॉर्टन्स कर्व है, तभी वैलिड, कब वैलिड रहेगा, जब आपका सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर कब अवेलेबल रहेगा, जब आई इज ग्रेटर देन एफ सी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, होमोजेनस सॉइल होना चाहिए और स्मॉल कैचमेंट के लिए होना चाहिए। कोई बड़े कैचमेंट के लिए वैलिड नहीं रहेगा और स्मॉल कैचमेंट ही होना चाहिए। प्लस जो सॉइल है वो होमोजेनस ही रहना चाहिए, एक तरीके का ही रहना चाहिए। आई शुड बी यूनिफॉर्म, आई शुड बी यूनिफॉर्म। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो दिया है आई यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो यूनिफॉर्म तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, अक्रॉस द कैचमेंट। ये अक्रॉस द टाइम चेंज हो रहा है। अक्रॉस द टाइम को हम बोलते हैं स्टडी नॉन स्टडी, ठीक है। ये नॉन स्टडी केस है विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। मतलब क्या हो, रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम चेंज हो रहा है। अब जब भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है वो स्पेस में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो कैचमेंट है, सपोज ये आपका कैचमेंट है, तो सभी जगह यूनिफॉर्म रेन होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन है तभी हम हॉटन्स इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो ऐसा कुछ हमें अरेंजमेंट करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस। इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस, अभी हम देखें कि हॉटन्स इक्वेशन में इन्फिल्ट्रेशन आपका चेंज होते रहता है, विद टाइम आपका चेंज होगा, मतलब ये अनस्टडी प्रोसेस है। इसमें क्या है, हमें कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज आपका रेनफॉल कम है तो यहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन ये होगा, तो ये बहुत फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ये क्योंकि चेंज होते रहता है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा बार बार। तो इसमें क्या किया गया है कि फाई को, सपोज ये आपका फाई है, ठीक है, सॉरी ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, इसको एवरेज आउट कर दिया, मतलब इसको एक स्ट्रेट लाइन ले लिया गया। तो अब आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या हो गया, रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट हो गया, इसका एवरेज कर दिया और ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया। अब इसको 2 इंडेक्स से दिखाते हैं, एक तो फाई इंडेक्स हो गया और एक डब्ल्यू इंडेक्स हो गया। तो पहले देखते हैं हम फाई इंडेक्स, पहले फाई इंडेक्स, तो ज़्यादातर क्वेश्चन फाई इंडेक्स से ही देखते हैं। फाई इंडेक्स क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये तो समझ में आ गया कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसका एवरेज ले लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। अब ये रेनफॉल एक्सेस क्या है, इसको देखते हैं। सपोज ये हम हाइटोग्राफ बनाए, अब फाइंड एक्स बनाए, फाइंड एक्स बनाए तो फाइंड एक्स क्या, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट।
तो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट लिया तो कुछ स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहा। अब ये हाइटोग्राफ है तो अगेन सेम प्रॉब्लम जा रहा है कि जो इसमें क्या है, पानी अवेलेबल वाटर कम है, ठीक है। तो जो आपका रन ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें आपको रन ऑफ कहाँ से मिल रहा है, एक तो 0 से T1 मिल रहा है, यहाँ से रन ऑफ मिलेगा क्या, नहीं, जितना भी पानी अवेलेबल है वो पूरा इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। ये आपका T2 से T3 तक आपको रन ऑफ मिल रहा है क्या, यहाँ से रन ऑफ मिल रहा है, फिर T3 से T4 तक रन ऑफ मिल रहा है। सो आपको ये वाले में मिल रहा है, ये वाले में मिल रहा है, ये वाले में मिल रहा है। तो आपका जो रेनफॉल एक्सेस है, रेनफॉल एक्सेस क्या, वो क्या होता है, ऐसा रेनफॉल पीरियड जो कि इन्फिल्ट्रेशन को मीट करे उसके बाद भी बचा हो, मतलब उससे हमें रन ऑफ मिले। तो रेनफॉल एक्सेस से हमें रन ऑफ मिलेगा, ऐसा रेनफॉल जिससे हमें रन ऑफ मिले। तो यहाँ से हमें रन ऑफ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये सब हमें रेनफॉल एक्सेस हो गया। ये हमें रेनफॉल एक्सेस रन ऑफ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम रेनफॉल एक्सेस नहीं लेंगे। तो जब फाइंड एक्स कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हम ये 3 को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये 3 को ही कंसिडर करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, और क्या लिख सकते हैं, फाइंड एक्स इज इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ये तो हम देख लिए, और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस। तो हम रेनफॉल है वो रेनफॉल एक्सेस का ही ले रहे हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो भी हम रेनफॉल एक्सेस का ही लेंगे, ठीक है। अब जो फाई हो गया वो हो गया P माइनस आर बाय टी, ये तो एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपका रन ऑफ हो गया, ये अफेक्टिव रेनफॉल हो गया, ड्यूरिंग अफेक्टिव रेनफॉल हो गया, ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ अफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। अगर सेम प्रीवियस एग्जांपल में जाएं हम, सपोज ये देखें, पहले में हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था, तीसरे में हो रहा था, चौथे में भी हो रहा था। तो सपोज हम एवरेज रेट लिए तो हमें ये 3 कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, रेट इनटू टाइम, ये आपका कुछ रन ऑफ देगा, ठीक है। ये आपका प्रेसिपिटेशन देगा, ये आपका प्रेसिपिटेशन देगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे। सपोज ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये रेनफॉल रेट हो गया, ठीक है। ये आपका 5 इक्वल टू 3 हो गया। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो रेनफॉल डेप्थ निकालेंगे। सपोज ये 1 आर हो गया, तो पहले में रेनफॉल डेप्थ कितना है 4, थर्ड वाले में कितना है, सेकंड को तो हमें चेक नहीं करना है, 5 इंटू 1, थर्ड में कितना है 6 इंटू 1। लेकिन ये टोटल पूरा रेनफॉल है, हमें रेनफॉल एक्सेस चाहिए, वो कैसे निकलेगा 5 से। तो 5 ये तो आपका P हो गया है ना, P हो गया। अब हमें आपका 5 चाहिए, 5 इन 5 तो हमारा ये यूनिट क्या होगा, सपोज सेंटीमीटर पर आर हो सकता है, मीटर पर आर हो सकता है। अब हमें डेप्थ में चाहिए, डेप्थ में करने के लिए इंटू टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 1 हो गया, ये 3 इंटू 1 हो गया, मतलब सिर्फ हमें इतना अमाउंट चाहिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 इंटू 1, 6 माइनस 3 इंटू 1। तो जो P हो जाएगा रेनफॉल एक्सेस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 इंटू 1 तो है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेनफॉल एक्सेस हो गया। अब इसमें केस में T कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है, लेकिन ये वाला टाइम को हमें लेना नहीं है, तो T हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5, इस तरीके से हम 5 निकाल लेंगे। P माइनस आर बाई टी, अफेक्टिव रेनफॉल इन डेप्थ हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ अफेक्टिव रेनफॉल, ये आपका R जो है रन ऑफ, वो तो टोटल रन ऑफ ही होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका W इंडेक्स। अब W इंडेक्स क्या, एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये तो सेम है, ड्यूरिंग एंटायर पीरियड। अब जो फाई इंडेक्स था ड्यूरिंग रेनफॉल एक्सेस ही था, फाई क्या था, ड्यूरिंग रेनफॉल एक्सेस, मतलब ऐसा रेनफॉल जिससे हमें रन ऑफ मिले। लेकिन W को कोई मतलब नहीं है, वो भेदभाव नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे पूरा टाइम चाहिए, मुझे जो रेनफॉल जिससे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसको भी देखना है, उसको भी लेना है। तो वो ये आपका पूरा टाइम ले रहा है, इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग एंटायर पीरियड, और जो टाइम भी है वो इस केस में एंटायर टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P टोटल रेनफॉल, टोटल रन ऑफ, टोटल लॉस बाय टाइम, ठीक है। तो W इंडेक्स हो जाएगा। तो इसी कारण W इंडेक्स निकालने में थोड़ा हमें ईजी पड़ता है, क्योंकि हमें फाई चेक नहीं करना, या हमें ये चेक नहीं करना है कि कौन सा रेनफॉल है जिससे हमें रन ऑफ मिल रहा है, इसमें हमें पूरा लेना है, तो ये आपका ईजी पड़ता है।
तो एक पॉइंट बनता है जो आपका फाइंड एक्स है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा डब्ल्यू इंडेक्स से, ये फाई रहेगा वो ज़्यादा रहता है डब्ल्यू इंडेक्स से। सेकेंड, आपका हाइटोग्राफ है, हाइटोग्राफ लाइंग अबव फाइंड एक्स इज नोन एज अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। इसका क्या हुआ, सपोज हम एक हाइटोग्राफ बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा और आपका ये रहा, तो ये आपका हाइटोग्राफ है। हाइटोग्राफ क्या हुआ, बार ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। अब एक हम फाइंड एक्स बनाए, ठीक है, ये फाई हो गया। तो हाइटोग्राफ लाइंग अबव फाइंड एक्स, अबव फाइंड एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अबव फाइंड एक्स इज नोन एज अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। तो अब अगर हमें रेनफॉल अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ है उसको डिफाइन करना है तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हाइटोग्राफ लाइंग अबव फाइंड एक्स इज नोन एज अफेक्टिव रन ऑफ हाइटोग्राफ, तो ये अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ हो गया। ये इसको माइनस कर दिया हूँ मैं फाई को, तो ये आपका जो बचा वो मैं यहाँ पर ये प्लॉट कर दिया हूँ। दूसरा तरीका क्या है, हाइटोग्राफ डेट इज प्रोड्यूसिंग रन ऑफ इज कॉल्ड अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। ऐसा हाइटोग्राफ जो आपका रन ऑफ प्रोड्यूस करे वो आपका अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ हो गया। ये आपका रन ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा इनफिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।